सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जो है यूनिट सेकंड, ओके, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर मॉडल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेथड ऑफ बाइसिंग गिव मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन। तो वो होता है वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, ठीक है। यानी कि अभिनीति की कौन सी विधि अधिकतम स्थायित्व प्रदान करती है, तो विभव विभाजक अभिनीति। नेक्स्ट है, फॉर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट, आईसी आपको दे रखा है, आई भी आपको दे रखा है, कम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बताना है क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है आईसी कितना, आईसी दे रखा है आपको 0.96 मिली एम्पियर और आई भी आपको दे रखा है कितना 0.02 मिली एम्पियर। तो देखो, जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है इनकी अल्फ़ा, वो होता है आपका डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। ओके, तो यहाँ पे आई ई तो आपको दे नहीं रखा, तो एक रिलेशन और होती है, वो होती है आई ई इक्वल होता है आई बी प्लस आई सी टी, ठीक है। तो आई बी कितना दे रखा है 0.96 माइक्रो मिली एम्पियर और 0.02 ये, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 0.98 आई ई। तो आई ई कितना आ गया 0.98। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा फिर, आई सी आपको दे रखा है 0.96 और ये आपको दे रखा है 0.98, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 0.97। ओके, इस तरीके से निकालेंगे अल्फ़ा। तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, तो डी ऑप्शन है इसका आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन कॉमन एमीटर मोड जो लीकेज करंट होता है वो कितने टाइम्स होता है, जो लीकेज करंट होता है बेस मोड में, तो 1 प्लस बीटा टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, अ 3 लेवल डिवाइस हैविंग इट्स बेस रीजन एक्सपोज टू इल्यूमिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोटो ट्रांजिस्टर। अब जो सोलर सेल होती है वो कैसी होती है, वो होती है फोटो वोल्टेइक सेल, ठीक है। यानी कि सोलर सेल है एक प्रकाश वोल्टेज सेल, ओके। नेक्स्ट है, एन एक्सेसिवली हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई टू जंक्शन डायोड विल कोज एन इफेक्ट, किसकी वजह से होता है, एवरेंची ब्रेकडाउन, यानी कि किसी संधि डायोड पर अत्यंत उच्च व्युत्क्रम विभव लगाने पर उत्पन्न प्रभाव को कहते हैं एवलांस भंजन। नेक्स्ट है, रिलेशन बतानी है ट्रांजिस्टर पैरामीटर के बीच में, यानी कि अल्फा बीटा और गामा के बीच में। तो ये होते हैं बीटा इक्वल होता है गामा -1 के। तो द अल्फा पैरामीटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर आपको ये दे रखा है, देन बीटा बताना है क्या होगा। अल्फा पैरामीटर आपको ये दे रखा है, बीटा बताना है क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको जो है अल्फा आपको ये दे रखा था कितना 39/40, ठीक है। और बीटा आपसे पूछा है, तो रिलेशन होती है बीटा इक्वल होता है अल्फ़ा 1 माइनस के अल्फ़ा, मीन्स अल्फ़ा आप रखेंगे तो 39/40 अपॉन 1 माइनस के 39/40। एलसीएम लेंगे तो 39/40 अपॉन 40 में से 39 जाएगा अपॉन 40, इससे कैंसिल, तो 39 और 40 में से 39 जाएगा मीन्स 1, तो यानी कि आपका आ जाएगा 39। तो बीटा कितना है आपका 39, इस वजह से आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ ट्रांजिस्टर 1 माइनस के अल्फ़ा और 1 प्लस बीटा वो किसके इक्वल होता है, होता है 1 के इक्वल, ठीक है। इन कॉमन बेस एम्पलीफायर फेस डिफरेंस बिटवीन इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में वो 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट है, अ ट्रांजिस्टर हैज़ आई सी बी ओ, आपको ये दे रखा है अल्फ़ा ये दे रखा है, तो आई सी ई ओ बताना है आपको, ठीक है। तो फिर इनके बीच में रिलेशन होती है आपकी, जो आई सी ई ओ होता है वो इक्वल होता है 1/1 माइनस के अल्फ़ा आई सी बी ओ के, ठीक है, ठीक है। सी बी ओ एक साथ है, तो 1/1 माइनस के 0.992 इंटू कितना 48 मिली एम्पियर, ठीक है। मीन्स 1/1 में से माइनस करेंगे 0.992, तो ये आपका आएगा 0.008 इंटू 48 इंटू 10⁻³ तो ठीक है, यानी कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/8 इंटू 10⁻³
-3। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है 48 और इंटू 10⁻³ एम्पियर, तो इससे ये कैंसिल, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 एम्पियर। तो इसमें आपका 6 एम्पियर यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस है। इट हैज़ नंबर ऑफ पोर्ट कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दैट हाई फ्रीक्वेंसी एट विच, तो 1/√2 पे लाई करती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन लाइट फॉल ऑन जंक्शन ऑफ फोटो डायोड, तो जो इंक्रीज होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट में वो किसके थ्रू होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जब प्रकाशीय डायोड की संधि प्रकाश डाला जाता है तब व्युत्क्रम संतृप्त धारा के मान में वृद्धि में मापते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता। तो इन कॉमन एमीटर सर्किट करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है वो मोर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये सारे आपको पता होने चाहिए कि कॉमन एमीटर में, कॉमन बेस में, कॉमन कलेक्टर में करंट एम्पलीफिकेशन का फैक्टर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इन कॉमन बेस में ट्रांजिस्टर में जो पैरामीटर होता है आउटपुट एडमिटेंस को, ठीक है। ये हाइब्रिड पैरामीटर पढ़ा होगा ना आपने, उसमें है ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फेस रिवर्सल इज पॉसिबल इन कॉमन एमीटर। पावर गेन इज मैक्सिमम इन कॉन्फ़िगरेशन, तो सी, तो ठीक है, पावर सबसे ज़्यादा होती है। द करंट गेन अल्फा फॉर ट्रांजिस्टर आपको ये दे रखा है सी मोड में, इफ़ बेस करंट ये दे रखा है, देन कलेक्टर करंट बताना है आपको, ठीक है, क्या होगा। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना 0.98 और क्या दे रखा है सी मोड में बेस करंट दे रखा है, यानी कि आई बी आपको दे रखा है कितना 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और कलेक्टर करंट पूछा है आपसे, यानी कि आई सी आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको आई सी पता करना है तो या तो आई ई पता होना चाहिए, लेकिन आपको ओके, अल्फ़ा आपको ये दे रखा था और आई बी ये दे रखा था, तो आई सी बताना है। तो बीटा के बीच में रिलेशन होती है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ठीक है। तो आपको आई सी निकालना है, लेकिन इसके लिए आपको बीटा भी पता होना चाहिए क्योंकि अल्फ़ा दे रखा है। तो बीटा और अल्फ़ा के बीच में ये रिलेशन होती है बीटा इक्वल अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस के अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना है 0.98 वो रखा, 1 माइनस के 0.98, फिर 0.98, 1 में से 0.98 जाएगा तो 0.02, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, तो बीटा आपका जाएगा 49, ठीक है। अब आपको ये रिलेशन पता है तो बीटा की जगह 49 रखो। डेल्टा आई सी आपको बताना है और डेल्टा आई बी आपको दे रखा है माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, तो यानी कि ये इस तरीके से। अब इसकी प्रोडक्ट होगी इससे, तो 49 की 100 से प्रोडक्ट करो, कितना जाएगा देखो 49 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6, तो इनकी 10 की पावर कितना 2 और 10⁻⁻6, तो ये माइनस होगा तो 10 की पावर 4 बच जाएगा। अब मैंने इसको क्या किया, एक 10 को नीचे लिख लिया, यानी कि 49, एक 10 नीचे चला गया, एक यहीं पे रह गया है अभी बाकी और 3, तो ये तो हो गया मिली
मिली एम्पियर। और ये यहाँ पे से सोल्व करेंगे तो पॉइंट में कन्वर्ट हो सकता है ना, नीचे 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट, तो 4.9 मिली एम्पियर आपका आंसर आ गया है। तो इस वजह से इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्स वोल्टेज गेन जो है ट्रांजिस्टर का, वो क्या होता है, H12 होता है। ट्रांजिस्टर का व्युत्क्रम वोल्टता लाभ है H12। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट रिप्रेजेंट कॉमन एमीटर, स्मॉल सिग्नल किससे रिप्रेजेंट होता है, तो HI से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन जो है ऑफ करंट PNP ट्रांजिस्टर में वो एमीटर से बेस की होती है, यानी कि PNP ट्रांजिस्टर में धारा की दिशा होती है उत्सर्जक से आधार। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कंसिस्ट करता है, तो बोथ ए और बी, यानी कि जेनर डायोड भी और ट्रांजिस्टर भी, यानी कि ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज नियंत्रक में होते हैं जेनर डायोड और ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है इन यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो 3 टर्मिनल होते हैं तो इसमें 1 एमीटर होता है, 2 बेस होते हैं, यानी कि एकल संधि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं जिसमें कि 1 उत्सर्जक होता है और 2 आधार। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन दे रखा है आपको कि जो द करंट एम्प्लीफिकेशन जो है फैक्टर फॉर ट्रांजिस्टर CB में दे रखा है ये 0.9, इनके अल्फा आपको दे रखा है कितना, 0.9। इफ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड C में कर दिया जाए तो बेस करंट जो है वो चेंज हो जाएगा 0.4 माइक्रोएम्पेयर। तो बताना है कलेक्टर करंट में क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये अल्फा आपको दे रखा था 0.9 और कह रहा है कि CB जो है वो चेंज हो गया है CE में जो आपका ट्रांजिस्टर है, तो और I भी आपको दे रखा था ये, और I से आपसे पूछा है तो फिर से करना है। बीटा के बीच में आपको रिलेशन पता है कि IC/IB होता है, और बीटा के लिए अगर हमें बीटा चाहिए तो अल्फ़ा/1 - अल्फ़ा, और अल्फ़ा आपको दे रखा है 0.9 तो यहाँ 0.9 रखा, 1 - के 0.9 तो 0.9/0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो 9 आ गया, तो बीटा कितना आ गया 9। अब इसको हम यहाँ रखेंगे फॉर्मूले में, और आई भी हमें पता है मिली मतलब 10⁻³ लेकिन अभी हम इसको ऐसे रहने देंगे 9 × 0.4 मिली एम्पियर, क्योंकि मिली एम्पियर में भी ऑप्शन है आगे, तो इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.6 मिली एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफर नो फेस रिवर्सल एट आउटपुट, तो इसमें बेस और कलेक्टर जो होंगे वो हमेशा ऑफर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि फीडबैक फैक्टर जो है बीटा हमेशा जो है मोर देन 1 से होगा, क्योंकि अल्फ़ा भी मैंने आपको बताया वो 0.9 हमेशा इस तरीके से होगा, और बीटा भी आपने देखा है कि वो 9 आया था, तो 1 से ज़्यादा है ना, तो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि फीडबैक गुणांक बीटा का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है विच कन्फिगरेशन हैज़ लोवेस्ट करंट गेन, तो कॉमन बेस में लोवेस्ट करंट गेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है an amplifier configuration where the input signal is fed to emitter terminal and output from collector terminal, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि इनपुट सिग्नल जो है तो आपके इस तरीके से होते हैं, ये कॉमन इस तरीके से, यहाँ पे कॉमन बेस एमीटर, फिर कह रहा है जो इनपुट दे रहे हैं वो दे रहे हैं एमीटर से, आउटपुट जो है वो हमारी कलेक्टर से, तो बचा क्या, ये आपका कॉमन होगा इसमें यानी कि बेस, तो इस वजह से आपका आंसर हो गया कॉमन बेस। तो आपके ये 3 तरह के हैं, तो आपको ये देख लेने हैं। ठीक है, जिसमें आपको अच्छा तरीका यही है कि आप ये देखो इनपुट और आउटपुट पे दे रखा है, तो जो बचा हुआ है वही आपका होगा, तो कॉमन बेस। नेक्स्ट है स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा कैन नॉट एक्सीड 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, जो कि मैंने आपको बताया 0.9 इस तरीके से रहेगी हमेशा, और फॉर अ ट्रांजिस्टर रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा और बीटा के बीच में वो होगी अल्फ़ा बीटा 1/अल्फ़ा, क्योंकि इसको इधर ही लेके गए थे, अभी मैंने आपको बताया बीटा इक्वल होता है अल्फ़ा/1 - अल्फ़ा के। ठीक है, नेक्स्ट है ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो इनपुट रेजिस्टेंस होगा और हाई आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट हैविली डोप्ड रीजन इन ट्रांजिस्टर में वो क्या होता है एमीटर, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं HLM यानी कि हीलियम। ठीक है, तो यानी कि ये एमीटर जो होगा वो हैवी यहाँ पे होता है E और B और C, तो जो H यानी कि E जो होगा वो होगा हैवीली डोप्ड, B L4 लो डोप्ड और C को कलेक्टर जो होगा वो मीडियम डोप्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ टोटल करंट इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, तो ये रिलेशन होती है। ठीक है, ये काफ़ी सारी रिलेशन होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट है इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में पीएनपी के जो है कलेक्टर जो है वो नेगेटिव होना चाहिए और बेस भी नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है एक ट्रांजिस्टर एच हैज़ एच एफ पी आपको दे रखा है ये 50, तो एच एफ सी बताना है। तो रिलेशन होती है -1 + एच एफ पी। तो आपको एक टॉपिक है हाइब्रिड पैरामीटर, वो आपको पढ़ना है। ठीक है। तो सीधा इसमें देखो 50 रखेंगे तो ये हो जाएगा -51। ठीक है, कितना इजीली निकल गया। तो इनकी रिलेशंस हैं बहुत सारी। ये देखो अगले क्वेश्चन में ये दे भी रखा है, ये ऑप्शन में जो हमें यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एच पैरामीटर रिलेशन इज करेक्ट नहीं है, तो ये आपकी करेक्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर ऑब्टेनिंग द हाइब्रिड पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर, तो इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है द करंट गेन यानी कि बीटा इज मेजर्ड इन कॉमन एमीटर मोड में होता है। इन ट्रांजिस्टर जो रेशो होता है चेंज इन कलेक्टर करंट टू कलेक्टर वोल्टेज सैचुरेशन रीजन में, वो होता है कलेक्टर कंडक्टेंस। यानी कि ट्रांजिस्टर में संतृप्त क्षेत्र में संग्राहक धारा में परिवर्तन तथा संग्राहक वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं संग्राहक चालकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन सैचुरेशन रीजन द एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन वो कैसे होते हैं, फॉरवर्ड बायस होते हैं। नेक्स्ट है फोर करंट गेन के लिए अल्फ़ा और बीटा ऑफ ट्रांजिस्टर, तो अल्फ़ा तो हमेशा जो है 1 से छोटा होना चाहिए और बीटा जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर बेस्ड रेजिस्टर बायस, वो क्या होता है, तो वो होता है बीटा +1। नेक्स्ट है इनपुट सिग्नल गिवन टू एसी एम्पलीफायर हैविंग वोल्टेज गेन, आपको ये दे रखा है 100 और वी आई आपको ये दे रखा है। तो आपको अच्छे से पता है वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज दे रखी है और आउटपुट, तो जब इसकी इससे प्रोडक्ट होगी तो सिर्फ 2 में प्रोडक्ट होगी, इनकी 200। तो इसका सी ऑप्शन इस वजह से आपका करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कर्व किस किस के बीच में होता है, तो वी सी और आई सी और कांस्टेंट आई बी। ठीक है, जब कांस्टेंट होता है आई बी। तो ये बहुत सारी रिलेशन हैं, 3 तरह की हैं इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तीनों की, कॉमन एमीटर की, कॉमन कलेक्टर की, कॉमन बेस की। तो वो आपको नोट कर लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट आपको दे रखा है, तो एच और आर और एच एफ पी इनके हाइब्रिड पैरामीटर जो भी मैंने बोला है वो आपको टॉपिक तैयार करना है। ठीक है। तो एच आर, जब तक शॉर्ट नोट वीडियो नहीं आती, तो एच आर एच एफ जो है वो डायमेंशन लेस होते हैं, लेकिन एच आई और एच नोट इनकी डायमेंशन तो होती हैं लेकिन अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती है। तो ओनली 1 ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन ट्रांजिस्टर ट्रांसिट टाइम इज इम्पोर्टेंट होता है हाई फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मिस्टेक इन दिस सर्किट, तो ये सर्किट कुछ इस तरीके का था। ठीक है। तो एक्टिव रीजन में काम करने के लिए आपका ये वाला जो पार्ट है ये तो होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में और ये वाला होना चाहिए रिवर्स बायस में, लेकिन आपको इसमें दे रखा था ये भी जो है फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्ट, तो इस वजह से बस इसके टर्मिनल चेंज कर देंगे, इनकी पोलैरिटी ऑफ वीसीसी गलत दे रखी है। ठीक है, सैचुरेशन रीजन के लिए। नेक्स्ट है द वोल्टेज गेन इन कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, वो कितनी होती है, वो <1 होती है। नेक्स्ट है फॉर ट्रांजिस्टर के लिए जो प्रोडक्ट होगी 1 प्लस बीटा और 1 - अल्फ़ा की, वो होती है 1 के इक्वल। नेक्स्ट है इन विच कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्ट हैज़ लोवेस्ट इनपुट रेजिस्टेंस, तो कॉमन बेस में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन बेस विड्थ इफेक्टिव बेस विड्थ जो है वो 0 होती है। नेक्स्ट है इन सी कॉन्फ़िगरेशन कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ वी सी, क्यों, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, इस वजह से नाइदर ए और बी। ठीक है, इनकी नो और बी। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर ट्रांजिस्टर, तो बेस इज थिन और हैवीली डोप्ड। तो पहली बात मैंने अभी आपको बताया कि एमीटर HLM हीलियम, एमीटर फिर बेस फिर कलेक्टर। ठीक है, तो जो हैवीली डोप्ड है वो एमीटर है, तो बेस तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। यानी कि एक ट्रांजिस्टर हेतु कौन सा कथन असत्य है, कि आधार पतला तथा अधिक अपमिश्रित होता है। नेक्स्ट है NPN ट्रांजिस्टर मोस्टली यूज होता है बिकॉज
द करंट कंडक्शन इन इट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर अधिकतर उपयोग किए जाते हैं क्योंकि इनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर अ ट्रांजिस्टर द रिलेशन बिटवीन एमीटर आई, बेस करंट आई बी एंड कलेक्टर करंट में क्या होती है, तो ये होती है। तो मैंने आपको रिलेशन बताई थी ना कि आई इक्वल होता है आई बी प्लस आई सी के। तो अगर मुझे आई सी निकालना है तो क्या होगा, आई ई माइनस के आई बी। तो ये नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ करंट गेन क्या है, तो हाई होती है सी कॉन्फ़िगरेशन में और लो होती है सी बी में। नेक्स्ट है फॉर अ ट्रांजिस्टर द रिलेशन बिटवीन करंट गेन और बीटा गेन, यानी कि करंट गेन बीटा में क्या रिलेशन होती है, तो यही तो होती है। इसको इधर लेके जाएंगे, यानी कि यही रिलेशन बताई थी ना आपको, बीटा इक्वल अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस के अल्फ़ा, तो वही है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ बेस करंट बतानी है आई बी फॉर अ ट्रांजिस्टर की। अल्फ़ा आपको ये दे रखा है, आई सी ओ ये दे रखा है और आई ये दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था अल्फ़ा इक्वल है 0.98 और आई बी दे रखा था 10 माइक्रो एम्पियर और आई सी पूछा है। तो आपको ये रिलेशन पता है अच्छे से, बीटा इक्वल आई सी अपॉन आई बी, और बीटा और अल्फ़ा के बीच में भी रिलेशन पता है कि बीटा इक्वल होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस के अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना है 0.98, तो 0.98 और 1 माइनस के अल्फ़ा यानी कि 0.98, तो 0.98 और में से 0.98 जाएगा 0.02, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 49 आएगा। तो बीटा हमें मिल गया है 49, तो बीटा की जगह 49 रखो और आई बी कितना है 10 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो सीधा इसकी प्रोडक्ट करो तो 490 माइक्रो एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट गेन बीटा फॉर ट्रांजिस्टर इफ बेस करंट और एमीटर करंट आपको ये दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है आई बी, ओके, आई बी आपको दे रखा है कितना 80 माइक्रो एम्पियर और आई ई आपको दे रखा है कितना, वो दे रखा है 9.6 मिली एम्पियर। आपसे पूछा है बीटा बताना है आपको क्या होगा, तो बीटा किसके इक्वल होता है भाई, बीटा होता है आपका आई सी अपॉन आई बी के इक्वल। ठीक है, ये होता है, लेकिन इसके लिए आपको आई सी भी पता होना चाहिए। तो इसमें रिलेशन होती है आई ई इक्वल होता है आई बी प्लस आई सी के। ठीक है, तो आपको आई बी भी पता है और आई ई भी पता है, तो आई सी निकाल लेंगे तो आई सी इक्वल होगा आई ई माइनस के आई बी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखो आई ई कितना है 9.6 मिली एम्पियर माइनस के आई बी कितना है 80 माइक्रो एम्पियर। तो अगर मैं इसको लूँ तो ये ऐसे हो जाएगा 9.6 इंटू मिली यानी कि 10 की पावर माइनस की 3 और माइनस 80 पावर माइनस की 6। ठीक है, इतना हुआ। अब मैं अगर इसमें से कॉमन ले लूँ 10 की पावर माइनस 3 तो यहाँ रह जाएगा 80 इंटू 10 की पावर माइनस की 3 और बाहर 10 की पावर माइनस की 3 इनकी मिली एम्पियर में। ठीक है, अब ये देखो 9.6 और माइनस के 80, ये पावर है ये नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, यानी इस तरीके से इंटू 10 की पावर माइनस की 3। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे 9.6, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई। ठीक है, अब 8 को डिवाइड कर दो 100 से, यानी कि अब का 0.08। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस की 3 मीन्स मिली एम्पियर। अब इसको इसमें से माइनस कर दो 9.6 में से 0.08। ठीक है, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ पे 5 पॉइंट और यहाँ 8, तो 8.52 आपका क्या आ गया है आई सी मिली एम्पियर में। ठीक है, अब बीटा आपको पता है वो इक्वल होता है आई सी अपॉन आई बीटा के आई बी के। तो आई सी आपका आ गया 8.52 मिली एम्पियर यानी कि 10 की पावर माइनस की 3। अब आपको आई बी क्या दे रखा था, आई बी आपको दे रखा था 80 माइक्रो में, तो 10 की पावर माइनस की 6। ठीक है, एम्पियर। ज़्यादा क्लियर हुआ। अब देखो 8.52 इंटू 10 की पावर माइनस की 3 और 80 10 की पावर माइनस की 6 ये है। तो फिर जब इसका पॉइंट हटेगा यहाँ से तो यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 2। ठीक है,
यानी कि 852 इंटू 10 की पावर -3 तो है ही ऊपर, नीचे 8 इंटू 10 की पावर -6, और अगर इस वाली को लें तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 852 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन, और नीचे इसमें से प्लस में से यानी कि 6 पावर प्लस होती है तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 8 इंटू 10 की पावर -3, तो इससे कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 852, यानी कि 8 से ऐड करेंगे तो 8 में से 8, फिर 8 7 से 56 होता है तो वो ज़्यादा होगा तो 8 6 चलाएंगे तो 8 6 48.5, तो 16.5 समथिंग आपका इसका आएगा, लेकिन वो आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इस वजह से नन ऑफ दीज इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो हाई आउटपुट इम्पिडेंस आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ आउटपुट रेजिस्टेंस फॉर आइडियल ट्रांजिस्टर के लिए, तो इनफाइनाइट होती है, यानी कि आदर्श ट्रांजिस्टर का निर्गत प्रतिरोध क्या है, वो अनंत होता है। नेक्स्ट है इफ़ अ ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड विद एमीटर एंड कलेक्टर इंटरचेंज देन बेस करंट क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। यदि एक ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक व संग्राहक आपस में बदल दिए जाएं तो क्या होगा, आधार धारा घट जाएगी। नेक्स्ट है इन ट्रांजिस्टर इफ़ अल्फ़ा आपको ये दे रखा है, बीटा ये दे रखा है, तो आपसे बीटा पूछा है, तो अल्फ़ा दे रखा है तो बीटा निकाल लेंगे, तो होता है अल्फ़ा 1 माइनस के अल्फ़ा, तो 0.9 अपॉन 1 माइनस के 0.9 मीन्स 0.9 अपॉन 0.1 आएगा, इससे कैंसिल होगा तो आपका ये आ जाएगा 9। ठीक है, बहुत ही ईजिली आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कंडक्टेंस इन कॉमन बेस मोड इज GCB एंड इन कॉमन एमीटर GC, देन जो GCB है वो बड़ा होता है GCE से। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशन बतानी है अल्फा और बीटा के गामा के बीच में, तो इसमें कोई भी करंट नहीं है जो आपको दे रखी है। नेक्स्ट है 69 अ डिवाइस यूज एज अ टेम्परेचर सेंसर इन इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, उसको बोलते हैं थर्मिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है टनल डायोड वाज फर्स्ट डेवलप्ड हुआ था एल इसाकी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट ख़त्म हो गई है, यूनिट सेकंड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनिट थर्ड। ओके, आपके न्यूमेरिकल्स और साथ के साथ कवर हो रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वीडियो इस इलेक्ट्रॉनिक्स की नहीं आएगी अब। ओके।